শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশন সংলগ্ন ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় শুক্রবার রেলের জমিতে নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় আরপিএফ কে। क्या आप माँ बनने का सपना देख रहे हैं? एडवांस फर्टिलिटी केयर का अनुभव करें उस एक्सपर्ट टीम के साथ जिस पर परिवार भरोसा करते हैं, जहां होप बदलती है नई शुरुआत में। पेरेंटहुड की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी, आपकी नई शुरुआत यहीं से होती है। Introducing TrueBeam with Hypersight, first time in West Bengal and Northeast India. Fourth installation in India, now at Hope and Heal Cancer Hospital, Siliguri. দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনার পর কোনো উচ্ছেদ অভিযান না চালিয়েই ঘটনাস্থল থেকে ফিরে যায় আরপিএফ। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জংশন রেল স্টেশনের সামনে রেলের জমিতে একটি নির্মাণ কাজ চলছিল। সেই নির্মাণ ভাঙতে আরপিএফ এর একটি বড় দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আরপিএফ কে দেখে এলাকার বাসিন্দারা এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠকের নেতৃত্বে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অতিরিক্ত আরপিএফ বাহিনীর পাশাপাশি জিআরপি ও প্রধাননগর থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ ও আলোচনার পর আরপিএফ কোনো পদক্ষেপ না নিয়েই ফিরে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই আরপিএফ নির্মাণ ভাঙতে এসেছিল। তাদের দাবি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে তারা কোনোভাবেই জায়গা খালি করবেন না। প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক বলেন, যে জমি খালি করতে আরপিএফ এসেছিল সেটি রেলের জমি বলে দাবি করা হলেও সে বিষয়ে কোনো বৈধ নথি দেখানো হয়নি। পাশাপাশি কোনো আগাম নোটিশও দেওয়া হয়নি। তার অভিযোগ, রেল কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে পদক্ষেপ নিতে চাইছে এবং এর প্রতিবাদে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এদিকে স্থানীয়দের একাংশের আরও অভিযোগ, জংশন এলাকায় রেলের জমিতে কিছু ব্যক্তি প্রভাব খাটিয়ে বা দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ নির্মাণ করছেন। नोटिस ने इन लोगों का क्या बताया आपको, सबसे पहले बताए जो पहले जो था गरीब आदमी को 25 साल पहले एक कहावत था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और उस समय वाम फ्रंट के समय में फिर 34 साल फिर 15 साल टीएमसी का समय रहा। ये 50 साल में गरीब लोग जहाँ पर आए, जिस शहर में आए, या तो रेलवे का जमीन जो खाली पड़ा हुआ था वहाँ पर चले गए, पीडब्ल्यूडी लेन में चले गए, लोग बैठ गए। 50 साल से बैठ रहे हैं। और 50 साल के बाद अभी सरकार का कहना है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, हमको वापस करो। तो 50 साल से तो सरकारी था यहाँ पर, 50 साल से यहाँ लोग रोजी रोजगार कर रहे थे। 50 साल से रेलवे के पेट में दर्द नहीं हुआ। जब इनका अधिकारी पैसा ले ले करके जब घर द्वार जब बनवाया, जब हम लोगों ने विरोध किया तो उस समय इनके पेट में दर्द नहीं था। आदमी जिन्होंने अपना जमीन को डोनेट किया और वो रेलवे के कटिहार डिवीजन के सबसे बड़े अधिकारी आए थे, जब यहाँ पर डोनेट किया, आज वो आदमी वो शख्स अपने घर पर टीन लगा रहा है, टीन के पेट में दर्द हो रहा है, ये तो माना नहीं जाएगा ना। रहेंगे 21 जुलाई को भी आए थे, हम लोग नहीं थे इसलिए नहीं आ सके, लेकिन ये गलत हो रहा है। अगर तोड़ना है तो सबको एक बार बुलडोजर लाइए, सबको तोड़ दीजिए। इसके लिए ऊपर में टीन लगा रहा था, टीन को जबरदस्ती चमका रहे हैं। अगर कोई अधिकारी चुपचाप आता, पैसा कोई कुछ अगर ले लेता तो ये बात नहीं होता। क्या है, और अपना जमीन भी इनको दिया रास्ता बनाने के लिए। और उस रास्ता में आज पार्किंग में आप भीतर जाके देखिए, सिलीगुड़ी सबसे बड़ा पार्किंग है यहाँ पर, और यही आदमी ने दिया है, रिंकू दास ने दिया है। लेकिन पैसा कोई अगर दे देता तो शायद ये जमीन, ये बुलडोजर, ये अधिकारी, ये पन्ना और पेज नहीं होता। चूंकि पैसा का लेन देन नहीं हुआ है यहाँ पर, ये आदमी का हमने 100 रुपया नहीं देंगे, इसीलिए 21 तारीख को भी आया गया, आज भी आया गया, और इसके बाद भी आया जाएगा, और इसके बाद भी हम लोग यहाँ खड़ा रहेंगे। ये रेलवे का अधिकारीगण ये शोभनीय नहीं है। यहाँ पे आप जो भी आलोचना के माध्यम से, बैठक के माध्यम से आप आइए, बैठिए, बात हो। आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए व्यवस्था कीजिए आप पुनर्वासन का। नहीं तो सिलीगुड़ी जंक्शन हो या जो भी 28 नंबर वार्ड हो या हम लोग का 1 नंबर वार्ड रंगलाल बस्ती हो या कॉलोनी का हो, एक घर हम लोग एक घर का ईंटा तोड़ने नहीं देंगे। एक घर का ईंटा तोड़ने देंगे। आपके सिलीगुड़ी टाइम्स के माध्यम से जनाना चाहते हैं कि हम लोग एक ईंटा किसी का तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि यह जो पुराना बासिंदा बैठा हुआ, इसके लिए पुनर्वासन योजना लागू हो। जो व्यवसायी है उसके लिए मार्केट कॉम्प्लेक्स बने, दुकान दे, पीपीपी मॉडल में दे, समिति या सिलीगुड़ी जो वेबसाइट ट्रेडर है वो लोग अपने से बना लेंगे। गवर्नमेंट ये बड़ा कंपनी बाहर का लेके आएगा किसी को, हम लोग उसको नहीं मानते। रेलवे के अधिकारी, आईडब्ल्यू, आरपीएफ इंस्पेक्टर और इनके जो भी जीआरपी के सब एक्शन दल बल के साथ प्रधान अधिकारी को लेके और बुलडोजर लेकर के जेसीबी लेके यहाँ आए थे।
लेकिन उनका ये जो तरीका है, ये तरीका गलत है। कोई भी चीज़ होना बात के माध्यम से, देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तरीका से, प्रक्रिया से होना चाहिए। आप इनको बुलाते हैं, समिति को बुलाते हैं, स्विंग ट्रेडर्स को बुलाते हैं, आलोचना करते हैं, क्या विषय थी आपकी, आप आ रहे हैं तोड़ने के लिए। अरे एक अफसर आया, इनसे रिक्वेस्ट किया, ये बेचारा जगह छोड़ दिया, बन गया, और एक अफसर आता बोलता तोड़ दो। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। नोटिस दिया नहीं है, 1 नंबर, ये रेलवे का जमीन है वो भी क्लियर नहीं है, 2 नंबर आपको बता रहे हैं। तीसरा नंबर बात ये है कि जब उस अधिकारियों से हमने पूछा कि दादा आप तो आ गए, अब इसका डॉक्यूमेंट तो पुराना है, ये घर तो आज का बना हुआ नहीं है, आपने उस टाइम ये जगह तोड़ दिया, टीना तोड़ दिया, अभी फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, रिमॉडलिंग कर रहा है, तो अब आपको हम सारा पेपर दे रहे हैं, आप रिसीविंग दीजिए। बोलता मैं रिसीविंग अथॉरिटी नहीं है। तो आप रिसीविंग अथॉरिटी नहीं है पेपर लेने के लिए, लेकिन आप तोड़ने के लिए, तोड़ने का अथॉरिटी आपके पास है। तो ये जो इनका जो गलत प्रक्रिया चल रहा है, इसका हम लोग प्रतिवाद घोर निंदा करते हैं। चिट्ठी रिसीविंग करने के लिए बोले तो भाग गया लोग सब, जब बोले चिट्ठी रिसीविंग कीजिए आप, या बातचीत से होना चाहिए, कोई प्रक्रिया है, स्विमिंग तो गाइडलाइन है, आप उसको नोटिस कीजिए, बात के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से होगा, आपको या रिसीविंग करवा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तोड़ने के लिए आ गया है। इससे पहले 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आए थे तोड़ने के लिए। कोई नोटिस नहीं, किसी तरीका का कोर्ट का कोई कागज नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन तोड़ने के लिए आ गया था। 5-7 दिन पहले आ गया था, तो उस समय हम लोगों ने विरोध किया, तो मेरा ऊपर में और मेरा 3 साथी का ऊपर में केस डाल दिया। उस केस के लिए हम लोग बेल बॉन्ड लिए हैं। हाँ, तो केस डाल दिया, जो हमारा जगह है, हमारा दुकान है, हम ही को केस डाल दिया। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो काम है आप कीजिए। फिर आज में आ गया है, ये प्री प्लान था जो 7 तारीख को हमारा ये जो ये है कंस्ट्रक्शन है, ये वाला तोड़ देगा। तरीका का कोई नोटिस नहीं है, किसी तरीका का कोई जानकारी नहीं है। हमारे मैंने लोगों को सूत्रों से जानकारी मिला कि 7 तारीख को आने वाले हैं। तरीका का कुछ भी नहीं दिया है, ये एक तरीका से सरासर जोर जुल्मी है। कुछ नहीं, उन लोग का सिर्फ इतना कहना होता है कि हमारा ऊपर से आदेश है, उसका ऊपर कितना ऊपर है नहीं मालूम है हम लोग को। लेकिन ये पार्किंग का जो रास्ता है ना, ये पार्किंग का रास्ता मेरा था। तो 2023 में हम लोगों ने सब यहाँ का जितना भी वरिष्ठ अधिकारी थे, हमारा सिलीगुड़ी जंक्शन व्यवसाय समिति के सेक्रेटरी, सिलीगुड़ी गुजरात व्यवसाय समिति के सेक्रेटरी, यहाँ के संजय पाठक साहब, इसके अलावा हम लोग का जो ये था मेयर साहब था, वो भी निरीक्षण करके किए थे। तो हम लोगों ने मीटिंग किया, बहुत बड़ा मीटिंग किया। रेलवे का DM3 था, रेलवे का अथॉरिटी था, और SP कमल सिंह था। ये सबों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि निर्मल जी आप अपना जगह छोड़ दीजिए, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का पार्किंग चलने लगेगा, तो सबका सुविधा होगा, सब सिलीगुड़ी वासी को आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इसके बदले में आपको एक स्टॉल दिया जाएगा, या किसी तरीका का कोई ज़मीन आपको नाम से अलॉट किया जाएगा। लेकिन किसी तरीका का कोई स्टॉल का तो दूर में रहे, हाँ, ऊपर से प्रताड़ित करते करते थक गए। हम दिए थे आपका ऑफिस में, हमने एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन को रिसीव तक नहीं किया, एक नहीं 3 बार किए हैं, तो रिसीव तक नहीं किया। और भी अथॉरिटी के पास जाते हैं तो बोलता है वो ऊपर माहौल का बात है, ऐसा वैसा, इस तरीका का प्रताड़ित का शिकार हुआ। आप देखिए, आप इनको ये भी मैंने सज नहीं होता है कि हमारा छोटा सा दुकान करके हम खाएं, तो फिर आ गए हैं इधर तोड़ने के लिए। आप बताइए, साधारण आदमी किस तरीका से रेलवे प्रशासन का ऊपर में, रेलवे अथॉरिटी का ऊपर में विश्वास करेगा? जितना बार विश्वास किया जाता है उतना बार ही धोखा होता है। हम लोग जो है सिलीगुड़ी वासी के जितना भी आदमी है, जितना भी जंक्शन में बसे हुए हैं, सब रेल का विकास का पक्ष में है। लेकिन विकास होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक का ऊपर जोर जुल्मी करके विकास का पहिया खड़ा कर दिया जाए। तो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हम लोग चाहते हैं यदि हम लोग का किसी तरीका का उच्छेद का व्यवस्था होता है तो हम लोग का पुनर्वसन दे दिया जाए, उसके बाद हम लोग का उच्छेद कर दे, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हमारा नीति मांग है ना। कार्रवाई करते एसছিল, এত বিরোধের মুখে পড়ে ওনাদেরকে আমার প্রিভিয়াস ডকুমেন্টেশন দেখাই যে আমাদের এত বছরের পুরনো এই ডকুমেন্টস আছে, ইলেকট্রিসিটি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টস দেখাই, তাতে ওনারা মানে নিজেরা আলোচনা করে তারা ফিরে যান, ভাঙার জন্যই এসেছিল।